पाठ का नाम तो बेटा वृत्त के क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल यही है ना, बोलो। तो हम सब तो पढ़ लिए थे हम लोग, त्रिज्या, जीवा, वृत्तखंड और त्रिज्या खंड, ये सारा चीज खत्म हो गया है। ध्यान दें। अब प्रश्न आएगा, पहला फॉर्मूला लिख लो ताकि ये आसान हो तुम लोगों के लिए। और बोलेगा आर त्रिज्या है ना, क्या आर त्रिज्या वाली वृत्त का क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखवा दूं, क्षेत्रफल पर आता है जहां, अगर इसका मतलब क्या है, अगर वृत्त का त्रिज्या अगर दिया होगा, क्या दिया है त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? अगर आर त्रिज्या वाले, ठीक है ध्यान ना, मतलब त्रिज्या जिसका दिया हो, सिर्फ त्रिज्या दिया है, अगर सिर्फ त्रिज्या दिया है ना आर, त्रिज्या वाले वृत्त परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। अब क्षेत्रफल क्या होगा इसमें, अगर तुम लोग ये क्या होगा, परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने क्षेत्रफल की बात कहा तो क्षेत्रफल मतलब क्या है, ये हमारा जो वृत्त है इसकी सिर्फ त्रिज्या को दिया है, ठीक है ना। तो मतलब ये जितना भी स्पेस है ना, जो जगह है, ये जितना भी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितना है इसका, ठीक है ना, जितना एरिया है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। और परिमाप क्या होगा, ये जो गोला है ना जी, ये गोला सिर्फ गोले की लंबाई ज्ञात करने के लिए, सिर्फ गोले का लंबाई की बात होगा, ठीक है ना। तो क्या करें हम लोग, ये मतलब क्या हो गया परिमाप। किसी को दिक्कत है? अब जैसे मैं तुमको लिखवाएंगे अभी और लिखवा दे रहे तो मतलब प्रश्न, ये क्या इसको बोलते हैं, ये त्रिज्या का क्षेत्रफल हो गया, और आर त्रिज्या रहेगा तो, और ये क्या रहेगा आर त्रिज्या वृत्त का परिमाप रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे। ध्यान देना, अगर कोई प्रश्न जो आएगा तुम लोग का, उसमें क्या है सिर्फ त्रिज्या दिया रहेगा, ये त्रिज्या का मान इतना है, तो जब उसमें परिमाप पूछे या क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आर, ठीक है। नेक्स्ट छोड़ा दो, ये हो गया जी आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। और क्या है, अगर व्यास का दिया, अगर डी दूसरा लिखो व्यास, तो अब इसमें क्या है डी मतलब व्यास होगा ना जी, व्यास वाले वृत्त का ये क्या लिखा हूँ परिमाप, परिमाप और क्या देखा है पाई बी, क्या लिखेंगे हम लोग पाई डी, क्या होगा पाई डी, यानी कि
इसको 2 पाई आर नहीं रहता ना, 2 पाई आर क्या कहना, पाई डी लिखेंगे, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। और बेटा इसे ध्यान देना, अगर जहाँ कुछ मान अगर दिया रहेगा तब, यानी जब इसका चर्चा नहीं किया गया तब हम लोग जाने कब पाई का जो मान होता है बेटा 3.14, ये 3.14 भी होता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग जो कब करेंगे ये हमको प्रश्न में कोई होगा ना, लगाएंगे वहाँ पर लिख देता है पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लेना है। अगर नहीं दिया तो क्या करें हम लोग 22/7। क्लियर है, इसी विरुद्ध है, ठीक है, नोट करो। क्या सारी खानदानी बात तुम लोग क्लास में चालू रहती है। ध्यान दो बेटा, डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप तो हो गया पाई डी, अगर क्षेत्रफल बाई डी स्क्वायर बटा में 4। हम लोग इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं कि जब डी का मान दिया तो हम आर निकाल लेंगे, वहां पर आर लगा d/2 करके आर निकाल के हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मेरे मन नहीं निकालने के तो फॉर्मूला इस याद रखो कि पाई डी स्क्वायर बटा में 4 कर लेंगे। किसी को दिखेगा, किसी को दिक्कत है नहीं ना, ध्यान दो। अब ध्यान देना, एक अगर मैं बोल दूँ ना किसी, है ना, तीसरा प्रकार होगा तुम लोग का, किसी चक्का का पहिया है ना, अगर मैं मान लो ये हमारे चक्का हो गया, ठीक है, ऐसे गोल करते हैं, ये हमारा चक्का है ना। ये तुम साइकिल का चक्का कहो या क्या बोलो, मोटरसाइकिल का चक्का कहो, किसी को दिक्कत है, या तुम बैलगाड़ी के पहिए कहो, किसी को आपत्ति है जी, नहीं ना। और बोल देगा इसको एक चक्कर पूरा करने में, चक्के को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा कितना समय लगा है, तय की गई एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है ना। अब मैंने इसको एक बार घुमाया, एक चक्कर को पूरा घूमने में ये कितना दूर तय करेगा, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा कर तय दूरी, तय अगर दूरी दी, दूरी की याद करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब कि ये पूरा वृत्त है ना, वृत्त है, और इसको हम क्या करेंगे, वृत्त का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिमाप। ध्यान देना बेटा, परिमाप या परिधि एक ही होता है, कहीं ऐसा तो ना हो इसे परिमाप लिखवा दिए या परिधि नहीं लिखवाए हैं, ठीक है ना। परिमाप या परिधि, यह ना परिधि है ना, इसको हम निकालें क्या हो जाएगा हमारा, तय दूरी एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि ये कितना चक्कर घुमा है, मतलब इसको कितना बार घूमना पड़ा कि अगर यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर दूरी जाना पड़े तो, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि इकाई समय में, क्या लिखेंगे हम लोग, इकाई समय में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा,
और दूरी इसको नहीं लिखेंगे, तय दूरी नहीं, इकाई समय में हम लोग इसको लिखना था ये कि ये चक्कर, कितने चक्कर लगाया ना जी, दूरी तय करने में चक्कर, अगर ना कि दूरी तय करने में, आगे इस सवाल आएगा ना कितना चक्कर पूरा किया है ना, चक्कर के बाद होगा तो क्या होगा इसका, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इकाई समय में, मतलब कितना समय में तय दूरी, बटन कितना जगह, परिधि कर लो या परिमाप कर लो, नहीं समझा आपको। यानी अगर बोलेगा ना कि चक्का जो है कितना चक्कर लगाया है कहीं दूर जाने में, होता है ना कि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गए हम अपने बाइक से, तो बाइक को, मेरे बाइक का जो है उसको तुमको दे देगा कि उसकी त्रिज्या इतना है, व्यास इतना है, तो उसको 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाना पड़ा था, ठीक है, कितना समय लगाना पड़ा था, किसी दिक्कत है? ध्यान दो, ये तुम नोट कर लो इसको। क्या बात है भैया? क्या बात हो रही है? बढ़िया तो है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है अभी, मतलब त्रिज्या आ रहेगा, त्रिज्या वाले वृत्त का कोण क्या रहेगा, थीटा का क्षेत्रफल, सॉरी आर त्रिज्या वाले वृत्त का कोण और थीटा डिग्री हो तो वृत्त नहीं, क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना तो क्या करेंगे, ध्यान देना, पहला नियम हुआ, अगर थीटा का मान दिया है कितना बेटा, थीटा का मान दिया है कितना 360 डिग्री, और थीटा का मान अगर आएगा 360 डिग्री या नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, अगर थीटा का मान दिया है 360 डिग्री तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये बता नहीं जाएगा, बस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसी को देता है, अगर थीटा का मान उसमें रहेगा क्या, थीटा का क्या होगा 1 डिग्री, क्या जगह 1 डिग्री, तो उस समय क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में थीटा, ठीक है, नोट करो। और एक थीटा मत करो ना, थीटा का कहीं करो, यहाँ तो 360 डिग्री दिया है ना, अगर थीटा का मान 360 डिग्री होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ध्यान दो कैसे, ये हमारा वृत्त है ना, इसका जो कोण बनेगा कितना डिग्री बन रहा है
ये अगर हम यहाँ से ऐसे ले लेंगे बेटा ना, इस देखो ऐसे ले लिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें कितना आता है 90, इसमें होगा 90, इसमें हो जाएगा 90 भी, कितना जाएगा यानी कि 360 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री दिया है तो क्या करेंगे, पाई और स्क्वायर में से पाई इससे भाग कर देंगे 360। ठीक है, अगर थीटा का मान 1 भी दिया है तो 1 डिग्री, हाँ तो दिया 1 डिग्री का दिया है तो क्या हो जाएगा, पाई और स्क्वायर बटा में 360 से भाग कर देंगे, मान माना जाएगा। दिक्कत है, नोट करो। अब ध्यान दो, अगर हम लोग अगर थीटा का मान दिया है बेटा, थीटा का मान हम लोग को जो है कुछ नहीं दिया है, सिर्फ थीटा दिया है ना, कुछ नहीं दिया, सिर्फ थीटा दिया है, मतलब क्या है कि ना 360 डिग्री दिया है ना 1 डिग्री दिया है, इसके अलावा कुछ दिया होगा तो 40-45 है ना। तो जब इस तरह दिया होगा थीटा, ऐसे लिख लो, जब कोण का मान थीटा हो तो क्या हो, थीटा, कुछ नहीं दिया, सिर्फ थीटा दिया हो तो, ठीक है ना, यानी कि तीन ना उसमें ना 360 डिग्री है और ना 1 डिग्री है, मतलब इसके अलावा अगर कोई थीटा का मान कुछ भी रहेगा ना तो क्या करें हम लोग, थीटा बटा में 360 और गुणे पाई या स्क्वायर, ये तुम बाटा समझ लेते हो ना इसको, थीटा बटा में 360 गुणे पाई या स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है का, ये पूरा याद कर जाओगे ना कि जब 1 डिग्री दिया था क्या करना था हमको, ठीक है, तो तुम्हारी आसान हो जाएगा। 12.1 इसी में बनेगा। हाँ, इसके जो पहले लिखा था ना वृत्त के क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो उसमें क्या करना होगा हम लोग को, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा।